हाँ जी, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स के एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल 9 क्वेश्चन है जो कि हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो चलिए जी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये रहा तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन 6.1। क्या लिखा है? राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। यहाँ पे हमें कुछ नाम दिए गए हैं जिनके हमें स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। ठीक है जी, पहला वाला देखो जी। चलिए जी फर्स्ट वाला बनाते हैं। सबसे पहले देखो लास्ट में क्या लिखा है, पेंट एन पेंटेन। पेंट किसके लिए यूज होता है भैया? 5 कार्बन के लिए। तो 5 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4 5। एन लगा है लास्ट में, एन लगा है मतलब सभी पे सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है जी, इन होता तो कहीं पे डबल बॉन्ड हो सकता था। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? 3 मिथाइल। 3 मिथाइल समझ रहे हैं? 3 मिथाइल यानी कि कहीं से भी थर्ड वाले कार्बन पे चले जाओ, या तो लेफ्ट से या फिर राइट से, उस पर क्या लगाना है? मिथाइल। मिथ यूज होता है 1 कार्बन के लिए। ये चीज जरा मैं लिखा देता हूं, पता होगा, खैर आपको लिखाने की क्या जरूरत। मिथ किसके लिए यूज होता है? 1 कार्बन के लिए। और इथ किसके लिए यूज होता है? 2 कार्बन के। तो मिथाइल ग्रुप लगाना है थर्ड वाले कार्बन पर। तो 1 2 3 लेफ्ट साइड से थर्ड वाले कार्बन पे हमने लगा दिया मिथाइल ग्रुप, बोले तो CH3। क्लियर? और क्या था? 2 क्लोरो यानी कि सेकंड वाले कार्बन पे लगाना है क्लोरो, बोले तो Cl। अब भैया कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दो। टोटल 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, 4 वैलेंसी होती है। तो पहले वाले पे 1 बॉन्ड बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन लगा दो। दूसरा वाले कार्बन पे 1 2 3 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, चौथा हमने हाइड्रोजन लगा दिया। ऐसे इस वाले पे देखो CH3 लगा, 1 2 3 है तो S लगा दिया। इस पे 2 बॉन्ड है तो CH2 लगा दिया, इस पे 1 ही है तो CH3। 4 वैलेंसी हमने कंप्लीट कर दी। क्लियर है भाई साहब? बिल्कुल। अगला वाला देखो जी, फिर से लास्ट में देखो क्या है, हेक्सेन है, लेकिन हेक्सेन से पहले साइक्लो है, यानी कि 6 कार्बन है, लेकिन भैया साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देंगे यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 बन गया साइक्लोहेक्सेन। अब देखो क्या है, 4th इथाइल, चौथे नंबर पे इथाइल लगाना है। कहीं से भी काउंटिंग कर लो, यहां से कर रहे हैं काउंटिंग। 1 दूसरा पोजीशन ये, तीसरा ये, चौथा ये है। तो चौथे पे लगाना है इथाइल। इथाइल अभी बताया था ना, इत का मतलब 2 कार्बन है ना। तो यहां पर तुम 2 कार्बन अटैच कर दो यहाँ पर। तो 1 कार्बन लगा दिया हमने और दूसरा कार्बन हमने ये लगा दिया। अब हाइड्रोजन से इसकी बैलेंस पूरी कर दो। इस पे आ जाएगा CH3 क्योंकि 1 बॉन्ड था, 3 हाइड्रोजन लगा दिया, इस पे 2 हैं तो CH2 लगा दिया। या तुम डायरेक्टली C2H5 भी यहाँ पे लिख सकते हो, कैसे भी लिख दो भैया। ठीक है, और देखो क्या था, 1 क्लोरो, फर्स्ट पोजीशन क्लोरो लगाना बोले तो Cl। लो भैया बन गया स्ट्रक्चर। क्या बात है जी, इसमें कौन सी बड़ी चीज है, आसान सा क्वेश्चन। चलिए जी अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट देखते हैं इसका, विच इज अपना थर्ड वाला। चलो अगले पेज पे करते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला देखो क्या है, 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन। फिर से देखो लास्ट में देखो क्या है, हेप्टेन। हेप्ट में यूज होता है 7 कार्बन के लिए और एन मतलब सिंगल बॉन्डेड। ठीक है, तो बना दो 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन बना दिए हमने। क्लियर है सर जी? बिल्कुल। सभी पे सिंगल बॉन्ड होगा, एन है बिल्कुल, तो सिंगल बॉन्ड लगा दिया हमने। ओके सर। उसके बाद देखो क्या है, 3 आयोडो यानी कि थर्ड कार्बन पर आयोडो मतलब आई लगाना है, तो इस पे हमने थर्ड वाले पे लगा दिया ये। क्लियर है? बिल्कुल। और देखो क्या है, 4th पोजीशन पे टर्च ब्यूटाइल लगाना है। ब्यूटाइल, ब्यूट किसके लिए यूज होता है? 4 कार्बन के लिए, समझ रहे हैं। लेकिन वो यहाँ पे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड 4th पोजीशन पे हमें लगाना है टर्च ब्यूटाइल, यानी कि जो कार्बन यहाँ पे अटैच होगा वो फर्दर 3 कार्बन से और अटैच होगा। ठीक है, टर्च लिखा है ना, बिल्कुल टर्चरी यूज होता है ना जैसे वर्ड 3 के लिए, बिल्कुल। तो वही है 4 टर्च ब्यूटाइल। 4 कार्बन होंगे, ये जो कार्बन होंगे ये 3 कार्बन से अटैच होगा। कर दो भैया, 1 कार्बन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, बस हो गया। ठीक है, अब इनकी बैलेंस ही पूरी कर दो। यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो CH2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 है तो H आ जाएगा, और यहाँ पे भी 1 2 H आ जाएगा इधर पे। ठीक है, इधर पे भी CH2 आ जाएगा, इधर पे भी CH2, इधर CH3 आ जाएगा। ठीक है, ये जो नीचे है यहाँ पे भी कंप्लीट कर दो, CH3 आ जाएगा सभी पे। और ये वाला जो कार्बन है तुम्हारा, ये वाला, इसकी बैलेंस ऑलरेडी कंप्लीट है, 4 बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा थर्ड वाला हो गया। उसके बाद 4th वाला देखो, 4th पार्ट, इसमें क्या है, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन। हाँ, अब भैया सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड पे आए। लास्ट में क्या है, ब्यूट 2 इन। ब्यूट बोले तो 4 कार्बन, तो 4 कार्बन बना लो, 1 2 3 4, लेकिन क्या लिखा है 2,
इन बोले तो डबल बॉन्ड, लेकिन कौन से पोजीशन पे, सेकंड वाले पे, तो सेकंड वाले कार्बन पे हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, बाकी पे सिंगल लगा दो क्योंकि सेकंड पे था इन डबल बॉन्ड, ठीक है। और क्या लिखा है, डाई ब्रोमो, यानी कि 2 Br लगाने हैं, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पर एंड फोर्थ पोजीशन पर। बिल्कुल सर जी, तो फर्स्ट पोजीशन पे हमने Br लगा दिया और लास्ट वाले पे बोले तो फोर्थ पोजीशन पे भी हमने एक Br लगा दिया, ठीक है। तो फर्स्ट वाले कार्बन पे 2 वैलेंसी पूरी है, 2 हाइड्रोजन लगा दो। इस वाले कार्बन की 3 कंप्लीट है, एक और हाइड्रोजन लगा दिया इसमें, इस पे भी 1 लगा दिया और इधर 2 है, तो इधर हमने इस पे अब ठीक है 2 3 4 हो गया, ये हो गया तुम्हारा फोर्थ वाला, ठीक है। लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, फिफ्थ वाला। फिफ्थ पार्ट क्या है, सबसे पहले लास्ट में देखो क्या लिखा है, बेंजीन। ओहो बेंजीन आ गई, तो बेंजीन बना दो भाई साहब, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब बाउंड बना सकते हो, मैं ऐसा कर दे रहा हूं, ठीक है जी, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 मिथाइल, सेकंड नंबर पे मिथाइल लगाना है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा नंबरिंग कर देता हूँ, जैसे कि फर्स्ट पोजीशन हम इसको मान रहे हैं, सेकंड इसको, थर्ड इसको, फोर्थ इसको, फिफ्थ इसको, सिक्स्थ इसको, ठीक है, ओके। सेकंड पे लगाना है मिथाइल, लगा दो जी। प्रॉब्लम क्या है, सेकंड पोजीशन में मिथाइल मतलब CH3, ओके। फिर क्या है यहाँ पर देखना जरा ध्यान से, फोर्थ पोजीशन पे लगाना है सेक ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल। ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन और सेक का मतलब समझ रहे हैं वो कार्बन फर्दर 2 कार्बन से अटैच्ड हो। तो फोर्थ पोजीशन पर हम आएंगे, ये हम फोर्थ पोजीशन पे आए, हमने एक कार्बन को पकड़ा, ठीक है। अब ये क्या है, सेक लिखा है इस पे, सेक बोले तो ये फर्दर 2 कार्बन से अटैच्ड होगा। मैंने कहा ठीक है, 2 कार्बन से इसको फर्दर हम अटैच करवा दे रहे, एक कार्बन ये है और दूसरा कार्बन ये है ना। तो लेकिन ये कार्बन हुए कितने टोटल, टोटल तो 3 कार्बन हुए, लेकिन है क्या ब्यूटाइल, यानी कि 4 कार्बन करने, तो एक कार्बन इससे अटैच नहीं करेंगे हम क्योंकि ये तो सेक है, वरना तो वही टर्च हो जाएगा। तो यहाँ पे कहीं भी या तो इस वाले पे या फिर इस वाले से एक और कार्बन अटैच कर देंगे ताकि ब्यूटाइल पूरा हो जाए, मतलब 4 कार्बन हो जाए, ठीक है। वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ओके। अब बस इसका तुम बैलेंस ही कंप्लीट कर दो, यहाँ आ जाएगा CH3, 1 2 3 बॉन्ड बने हुए, CH आ गया, इसके 2 बने हुए, CH2 आ गया, इसका CH3 आ गया, ठीक है। तो ये समझ रहे हैं आप, ये वाला जो कार्बन है तुम्हारा जो अटैच्ड से, ये सेक लगा था ना इसलिए 2 से अटैच कर दिया, लेकिन ब्यूटाइल था तो हमने 4 कर दिए, ठीक है भैया। और क्या था, 1 ब्रोमो, तो फर्स्ट पोजीशन पे Br लगा दिया हमने, तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है जी, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, 6.2। आहा क्या बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद KI। मतलब मैंने अपने टाइम पे जब ये पढ़ा था ना क्वेश्चन, मेरे को सच बता रहा इतना समझ नहीं आया था, टीचर ने पता नहीं क्या बताया था, मतलब आज भी मतलब मैं सोचता हूँ क्या ही समझाया था टीचर ने। देखो बात कुछ ऐसी है, बोला जा रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड को यूज नहीं किया जाता है जब तुम अल्कोहल्स की रिएक्शन करवाते हो KI के साथ। जरा समझना होता क्या है, कहीं तुम्हारा अल्कोहल होता है जैसे कि ये ROH है, जब तुम इसका रिएक्शन करवा देते हो जैसे कि HI के साथ, ठीक है, तो होता क्या, ये जो होता क्या है यहाँ पर, होता सर जी ये है, ये 2 H मिला के ये H2O बाहर निकल जाता है और जो तुम्हारा ये कार्बन की चेन होती है R, इससे I लग जाता है, ये जो भी होता है यहाँ पे हैलोजन, ठीक है, प्लस H2O तुम्हारा बाहर निकल जाता है। एज ए रिएक्शन हो रही होती है, बट यहाँ पे देखो KI है, HI नहीं है भाई साहब। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है तुम किसी अल्कोहल से रिएक्शन करा रहे हो, किसकी, KI की, ठीक है। तो वहां पर अगर तुम सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर लेते हो, सल्फ्यूरिक एसिड बोले तो H2SO4, तो भैया यूज ही नहीं होता है, या रिएक्शन नहीं हो रही होती है। क्यों नहीं हो रही थी, वाई, रीजन क्या है भैया, ये जो KI होता है ना, इसको हमें HI में कन्वर्ट करना है ताकि रिएक्शन हो, तो उसके लिए हम H2SO4 यूज कर रहे होते कि भैया HI हमें मिल जाए। भैया मिलना चाहिए HI, फिर मिलना चाहिए ना देखो होता क्या एक्चुअल में, जरा समझना बड़े प्यार से, रीजन समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो OH से तो तभी रिएक्शन होगा जब HI होगा, बिल्कुल। तो यहाँ होता क्या है जरा समझना, जैसे कि KI है तुम्हारा, तो KI है ये पोटेशियम आयोडाइड, ये रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ, ओके सर। तो यहाँ से हमें चाहिए क्या, हमें HI चाहिए होता है, तो यहाँ से हमें HI मिलता भी है, लेकिन पूरा समझना भी, तो H1 यहाँ से H निकल गया, यहाँ पे H2SO4 से बता H1 और यहाँ K बचा है, तो यही बन जाता तुम्हारा KHSO4। तो भैया HI तो हमें मिल गया, अब ये HI ROH के साथ रिएक्ट कर जाए, भैया काम हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है मेरे भाई, उसके पीछे रीजन ये है कि ये जो तुम H2SO4 यूज कर रहे हो ना, सल्फ्यूरिक एसिड, ये बहुत अच्छा
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, समझ रहे हो। तो ये होता है ना जैसे कुछ लोग ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है। ये जो HI बना है ये टिक थोड़ी नहीं पाता है। H2SO4 बैठे हैं सर जी, H2SO4 बैठा है, कहता है रुको रुको बेटा इतनी जल्दी क्या है HI बनने की, अभी तो फिर से तुम हमारे साथ रिएक्ट करो। HI ये करता क्या है, HI को रिड्यूस कर दे, मतलब ऑक्सीडाइज कर देता है, उल्टा बोल दिया था मैंने। ये HI को ऑक्सीडाइज कर देता है। अब ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन को या तो हटा दो या ऑक्सीजन को ऐड कर दो। तो यहाँ तो हाइड्रोजन दिख रही है तो ये H को भगा देता है, भाग, और I को I2 में कन्वर्ट कर देता है, और आगे तुम्हारा गैस निकल जाता है, ये SO2 प्लस H2O बन जाता है। तो यहाँ पे I2 मिल रहा है भाई साहब, HI तो हमें मिला ही नहीं ये ऑक्सीडाइज कर देता है H2SO4, समझ रहे हो। ये होता है, इसको तुम बैलेंस वगैरह कर लेना। देखो इधर पे जैसे I 2 है, इधर पे 1 ही है तो इधर में 2 लगा दिया। अब हाइड्रोजन इधर 4 हो गए, इधर 2 ही है तो इस पे 2 लगा दो। मतलब कहने का तुम समझ रहे हो, H2SO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जिसकी वजह से हमें ये HI मिल नहीं पाता है, I2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो भैया इसलिए रिएक्ट नहीं करता, सीधी बात है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर हमें कराना ही है अगर KI के साथ रिएक्शन, तो यहाँ पे H2SO4 को ना लेके तुम यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड को ले सकते हो, फॉस्फोरिक एसिड को ले सकते हो जो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना हो, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, H3PO4, समझ में आ गई बात, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे वही देखो लिख रखा है, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जो KI होता है वो HI प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है H2SO4 के साथ और I2 मिलता है हमें, जैसा मैंने अभी दिखाया था। एज अ रिजल्ट द रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड HI टू प्रोड्यूस अल्काइल आयोडाइड ये नहीं हो पाती है, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज नहीं करते हैं इस रिएक्शन में, पर बल्कि उसकी जगह हम फॉस्फोरिक एसिड या H3PO4 यूज करते हैं। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन देखो भाई साहब, बढ़िया सा क्वेश्चन है। राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन है भैया, प्रोप समझना जरा, प्रोप लिखा है, प्रोपेन यानी कि प्रोप मतलब हो गया 1 2 3 कार्बन और एन है बोले तो सिंगल बॉन्डेड है। लेकिन यहाँ पे डाई हैलोजन मतलब 2 हैलोजन लगाने हैं तुम्हें। अच्छा सर 2 हैलोजन लगाने हैं तो कौन कौन से डिफरेंट स्ट्रक्चर बन पाएंगे इनके, ओहो। तो हमें ये प्रॉपर डिजाइन बनानी है, यूनिक, समझ रहे हो एक तरह से। तो देखो हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, मैंने कहा देखो एक काम हम कर सकते हैं, पहले वाले कार्बन पे ही लगा दो दोनों हैलोजन, जैसे कि ये एक हैलोजन हमने ये लगा दिया, दूसरा हैलोजन ये लगा दिया, दोनों हैलोजन हमने एक भी लगा दिए। भैया ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। बैलेंसी पूरी कर दो, जब 2 3 बैलेंसी है पूरी, H लगा दो, इसकी 2 है CH2, इस पे हो गया CH3। तो एक तो हम ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा एक और स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। मैंने कहा क्या हम ऐसा कर सकते हैं मेरे भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हम ऐसा कर सकते हैं कि लास्ट वाले कार्बन पे दोनों हैलोजन लगा दो, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों का नाम सेम ही आएगा, इस बार काउंटिंग यहां से स्टार्ट हो जाएगी। IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ रखा होगा तो ये चीज पता होगी, नहीं पढ़ रखा तो भैया पढ़ो, ठीक है। तो यहाँ पे अगला स्ट्रक्चर हम ऐसे बना सकते हैं कि भैया पहला हैलोजन हम पहले कार्बन पे लगा दें, दूसरा लास्ट वाले कार्बन पे लगा दें, ऐसा कर सकते हैं। इनके अभी हम नाम भी लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसके 2 बॉन्ड बन गए तो CH2 हो गया, और इसके 2 हैं तो ये हो गया, और इधर कार्बन पे एक हैलोजन अटैच्ड है तो CH2 लग जाएगा इधर पे, ठीक है। अब चलो नाम भी साथ ही साथ लिख देते हैं। तो फर्स्ट वाले का नाम क्या हो जाएगा, 1,1 डाई हेलो प्रोपेन लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है बिल्कुल। बट हम जैसे कि यहाँ पर हैलोजन X की जगह अगर हम यहाँ पे लेट से BR लिख लेते हैं ताकि नाम थोड़ा दिखने में अच्छा लगे, ठीक है। तो ये जो हैलोजन हमने जहां जहां अटैच कर रखे हैं यहाँ पे हम BR लिख ले रहे हैं, ठीक है, ताकि नाम अगर आपको प्रॉपर समझ में आए। ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कोई भी हैलोजन जैसे कि हमने BR ले लिया यहाँ पे, ठीक है, तो हम BR लगा दे रहे हैं, तो अब तुम्हें नाम थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा। तो फर्स्ट वाली पोजीशन पे ही लगा है BR, तो 1,1 2 ब्रोमीन है तो डाई ब्रोमो और प्रोपेन तो है ही तुम्हारा। तो पहले वाले का नाम ये हो गया, और दूसरा वाला जो है तुम्हारा इस पे क्या नाम हो जाएगा, ये जैसे फर्स्ट पोजीशन है ये तुम्हारी सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड कार्बन है तुम्हारा, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड पे लगाए तो ये इसका नाम हो जाएगा 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन, बिल्कुल यही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक और स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। और क्या यूनिक स्ट्रक्चर बन सकते हैं, मैंने कहा एक कार्बन ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा।
मैंने कहा दूसरा वाला जो कार्बन है ना, इसी पे दोनों Br Br लगा दो, Br Br, इसी पे दोनों हैलोजन लगा दो भैया। ऐसा कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। इसका नाम लिख के देखते हैं। इस पे हो जाएगा CH3 और इसके बॉन्ड तो पूरे हो गए, 1 2 3 4, तो इधर हो गया CH3। अब इसका नाम अगर लिखने की कोशिश करोगे तो नाम इसका क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,2 डाई, क्योंकि सेकंड कार्बन पे अटैच ना दोनों, डाई ब्रोमो और प्रोपेन तो तुम्हारा है ही। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर ये बन गया। ठीक है, और क्या बना सकते हैं? और हम बना सकते हैं, मैंने कहा एक और बनाने की कोशिश करते हैं, एक और यूनिक बन जाएगा तुम्हारा। कैसे? जैसे एक कार्बन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। मैंने कहा एक हैलोजन लगा दो पहले वाले पे, चाहे इधर से पहले वाले पे, चाहे राइट हैंड साइड वाले पे, और दूसरे और एक दूसरे पे लगा दो। ऐसा भी तो कर सकते हैं। अब इनका बैलेंस ही पूरा कर दो, 2 3 4 हो गए। इस पे ये H लग जाएगा, इस पे CH3। ठीक है, बैलेंस वगैरह कंप्लीट कर लेना, अपने हिसाब से देख लेना। अब देखो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, तो फर्स्ट एंड सेकंड पे Br लगा है, उसका क्या हो जाएगा? 1,2 डाई, 2 हैं तो डाई ब्रोमो और प्रोपेन, ये हो जाएगा। क्लियर? या और स्ट्रक्चर तुम बना के ट्राई कर सकते हो इधर उधर ऐड करने का, लेकिन और जितने भी बनाओगे ना तो इनमें से ही कोई ना कोई नाम आ जाएगा। जैसे तुम सोचो कि लास्ट वाले पे हम लगा देंगे 2 Br, लगा लो, नाम यही आएगा 1,1 डाई ब्रोमो प्रोपेन। समझ रहे हैं? तो इतने ही तुम्हारे डिफरेंट स्ट्रक्चर बन सकते हैं डाई हैलोजन के, प्रोपेन के डेरिवेटिव्स। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं 6.4। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अमंग द आइसोमेरिक alkanes of molecular formula C5H12 identify the one that on photochemical chlorination yields single monochloride, okay, single monochloride, 3 isomeric monochloride, 4 isomeric chloride। देखो क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा, एग्जैक्टली क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तुम्हें दिया गया है एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 और कराना क्या है? फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन कराना है। ठीक है जी, ओके, फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन हम यहाँ पे कराएंगे। तो सबसे पहले तो इसको जरा समझिएगा, इसका मतलब क्या हुआ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर जैसे कि लिखा CH3 CH2 CH3, 3 कार्बन का जैसे कि हमने बनाया। अब हमें यहां पर क्या बोला गया? फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन कराना है, यानी कि हम Cl2 के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे एंड साथ में लाइट या फिर हीट प्रोवाइड, फोटोकेमिकल लिखा ना तो हम लाइट एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, H न्यू जो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब होता क्या है, ये जो आपकी रिएक्शन होती है ये आपको पता होगी, आपने पढ़ रखी होगी, है ना। तो यहाँ होता क्या है, ये Cl है, ये दोनों Cl जाके यहाँ पर ऐड हो जाएंगे और यहाँ से 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमें मिलेंगे यहाँ पर। अब ये जो Cl है अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो देखो क्या हो सकता है। इसमें हमने एक्सेस में प्रोवाइड किया है यहाँ पर Cl2। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे कि ये CH3 था तो इसमें एक हाइड्रोजन उड़ा के हमने फर्स्ट वाले पे लगा दिया Cl यहाँ पे। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर तो तुम्हारा ये बन सकता है। ठीक है, प्लस तुम्हारा Cl सेकंड वाले पे भी अटैच हो सकता है, तो ऐसा भी बन जाएगा CH3, यहाँ पे एक H उड़ा दिया, यहाँ पे हमने Cl लगा दिया और इधर CH3। ये 2 स्ट्रक्चर ही डिफरेंट पॉसिबल हैं, इसके वही होंगे बिल्कुल। अब तुम सोचो कि लास्ट वाले पे लगाते हैं हम Cl, तो भैया वो तो बात एक ही होगी, नाम को लिखोगे तो वो यही वाला आएगा, फर्स्ट वाला, उधर से काउंट करेंगे हम। तो इस तरीके से बोला जा रहा है कि भैया ये जो C5H12 है इसके तुमको अलग अलग आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बनाने हैं इसके, और बताना है कि कौन सा आइसोमेरिक स्ट्रक्चर है जो सिंगल मोनोक्लोराइड देगा और कौन सा 3 आइसोमेरिक क्लोराइड देगा, मोनोक्लोराइड देगा, जैसे कि ये 2 दे रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हो, और कौन इस तरीके से 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड देगा, ये हमें बताना है जी। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हारा फॉर्मूला है C5H12। क्या है? C5H12। तो सबसे पहले हम इसको बनाते हैं। ठीक है, C5H12, तो 5 कार्बन बना लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, ओके। अब इसमें हाइड्रोजन ऐड कर लो। ठीक है, जैसे कि CH3, इस पे 2 हैं, CH2 ऐड कर लिया हमने, और इधर इस तरीके से CH3 CH2, सही है ना सारा चीज? ओके, ठीक है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमने ऐड कर लिया। अब इसके तुम पहले तो क्या करो, इसको आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स बनाओ। तो एक तो ये बन गया तुम्हारा, अगला इसका आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो कैसा बनेगा? CH3 CH2
CH, ठीक है, इससे लगेगा CH3 और यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा एक CH3, एक तो ये बन जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एक ये बन सकता है तुम्हारा CH3, इसको CH ऊपर लगाओ CH3, इसमें SP फिर क्यों लगेगा, इधर CH3 लगाओ और इसमें लगा दो, एक तुम्हारा ये बन जाएगा इसका आइसोमर, ठीक है। अब इन तीनों में देखना है कि अगर भैया हम क्लोरीनेशन करवाएंगे, फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन करवाएंगे, तो भैया कितने आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स हमें मिल सकते हैं। अब समझना जरा, यहाँ पे हम इनका नाम दे देते फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरीके से। तो ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है और ये हमारा थर्ड वाला है। क्लियर? ओके सर, इनके नाम भी लिखा दूंगा बाद में चाहो तो, ठीक है। आईयूपैक नाम वो आप लिख सकते हो आसानी से। अब जरा समझना, यहाँ पर फर्स्ट वाले में कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, अलग अलग आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बन सकते हैं मोनोक्लोराइड के। देखो, हो सकता है जो Cl है यहाँ पर अटैच हो जाए फर्स्ट वाले कार्बन से, ऐसा हो सकता है। इसको हम नाम दे रहे हैं A, जैसे कि अगर यहाँ पे अटैच हुआ, ठीक है, तो ये एक बच जाएगा स्ट्रक्चर तुम्हारा, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे ही अगर लास्ट वाले कार्बन में भी लग जाए, हो सकता है फर्स्ट वाले की जगह लास्ट वाले में लगा दो फिर भैया, लेकिन दोनों के नाम सेम होंगे, फिर यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी, उसमें उधर से हो जाएगी, बट नाम सेम आएंगे। तो ये फर्स्ट और लास्ट कार्बन में अगर अटैच करते हैं तो इसको हमने A नाम दे दिया, मतलब ये तो सेम है, एक तरीके का स्ट्रक्चर तुम्हें यहाँ से मिल गया, ठीक है। ऐसा हो सकता है जो Cl है वो तुम्हारा सेकंड कार्बन पे अटैच हो जाए, हो सकता है ना ऐसा कि सेकंड कार्बन पे अटैच हो जाए, ये तो ये डिफरेंट नेम होगा इसका फिर, हाँ ये हो सकता है, एक बन सकता है, तो इसको हमने B नाम दे दिया, ठीक है। ऐसे ही अगर पीछे साइड से देखो, इधर लास्ट साइड से इधर पे तुम दूसरे वाले कार्बन पे यहाँ लगा दो अगर तुम Cl, तब भी नाम वही आएगा, काउंटिंग इधर से स्टार्ट हो जाएगी, पास पड़ेगा, है ना। तो इसको भी हम B नाम दे दे रहे, ये दोनों सेम है एक तरीके से, इधर लगाओ चाहे उधर लगाओ, तो ये दो स्ट्रक्चर तो मिल जाएंगे। थर्ड हमें ये स्ट्रक्चर भी मिल सकता है, अगर थर्ड वाला जो कार्बन है इसमें हम लगा दें तो यहाँ पे भी यूनिक मिल जाएगा तुम्हें। तो ये यहाँ पर A-B-C मतलब टोटल 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड यहाँ से हमें मिल सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट वाले से। ओके सर, अगले वाले में देखो, तो यहाँ पे पूछा गया था ना सेकंड पार्ट में, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड भैया कहाँ से मिल सकते हैं बोलो, तो इस वाले से मिल सकते हैं, समझ गए, फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा, इसका तुम प्रॉपर नाम लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो हमने दूसरा आइसोमर बनाया था, इस पे एक बार चेक करके देखते हैं। दूसरे वाले पे देखना, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट वाले पे लगा दें तो इसको हम जैसे कि नाम दे रहे हैं A, तो एक यूनिक बन जाएगा। और अगर हम लास्ट राइट हैंड साइड से देखो, अगर यहाँ पे हम लगा दें Cl, अगर यहाँ पे लगेगा तुम्हारा Cl, तो भैया क्या नाम सेम होगा डिफरेंट होगा? नाम डिफरेंट होगा। नाम डिफरेंट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे इस बार एक मिथाइल ग्रुप आ रखा है, तो इधर से ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पे पड़ रहा है, इधर ऐड करेंगे तो ये सेकंड पे पड़ेगा, तो एक यूनिक तो एक आइसोमर ये भी बन जाएगा B वाला। फर्स्ट और लास्ट इस बार अलग अलग होंगे क्योंकि बीच में ये CH3 आ गया ना, मैंने कहा बिल्कुल बात सही है। उसके बाद देखो यहाँ सेकंड नंबर पे जो कार्बन है, अगर हम इसमें लगा दें तो बिल्कुल एक यूनिक बन जाएगा, तो इसको हम नाम दे रहे हैं C, ठीक है, बिल्कुल। और अगर हम एक चीज फिर से देखना, आगे देखो अगर हम ये फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला कार्बन है जो ये वाला अगर हम इसमें लगा दें Cl, तो भैया नाम क्या बनेगा? यहाँ पर दूसरे नंबर पे आ जाएगा तुम्हारा ये मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, तो C के बाद D, इसको नाम दे रहे हैं हम, ठीक है। और ये जो लास्ट में है मिथाइल ग्रुप, ये लगा है CH3, अगर हम इसमें Cl अटैच करें, लेट्स से हम यहाँ पे अटैच कर दें Cl एक H हटा के, तो भैया क्या होगा? लॉन्गेस्ट चेन तुम्हारी ये हो जाएगी और ये CH3, ये ऐसा मिथाइल ग्रुप काम करेगा, तो दूसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। और इस वाले में भी तो दूसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप आ रहा था, तो ये वाला और ये वाला सेम हो जाएगा, यहाँ पे अटैच करो यहाँ पे, तो इसके टोटल 4 स्ट्रक्चर बनेंगे तुम्हारे, 4 मोनोक्लोराइड मिल सकते हैं, समझ रहे हो। तो थर्ड वाले का ये आंसर हो जाएगा, जो थर्ड वाला था ना 4 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर किसके बनेंगे? वो इसके बनेंगे, ठीक है। और बचा तुम्हारा थर्ड वाला, तो फर्स्ट सिंगल मोनोक्लोराइड किसका होगा? तो ये फर्स्ट वाले का हो जाएगा, समझ रहे हो। तो फर्स्ट वाले का यहाँ पे थर्ड वाला हो जाएगा तुम्हारा, और 4 किस पे मिल रहा था? हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था सेकंड वाला। अब जैसे थर्ड वाला भी मैं तुम्हें समझा देता हूँ, इनमें से तुम कहीं भी, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, ये सारे एडजेसेंट है, आप कहीं पे भी उठा के Cl लगाओगे तो हर बार नाम एक ही आएगा, चाहे तो तुम टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि तुमने इस वाले पे लगा दिया,
इस वाले पे, इस वाले कार्बन पे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये तुम्हारी हो जाएगी लॉन्गेस्ट चेन, और दूसरे नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे, है ना, 2,2 डाई मिथाइल आ जाएगा। इसकी जगह अगर तुमने इस पे लगा दिया, यहाँ की जगह अगर तुमने ऊपर वाले पे लगा दिया लेट से, तो ये लॉन्गेस्ट चेन तुम्हारी बन गई मान लो, तब भी तो 2,2 डाई मिथाइल आ जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें सिंगल मोनोक्लोराइड मिलेगा इस वाले में, सिंगल मोनोक्लोराइड, ठीक है। बाकी मैंने बताई दिया सेकंड एंड थर्ड वाला, बस यही क्वेश्चन था ये। अगला देखो भैया 6.5, ये सीधा सीधा भैया रिएक्शन से जो तुमने पढ़ रखी है उससे रिलेटेड है, ठीक है। आपको मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट बताना है, बहुत आसान है बहुत। पहला वाला देखो, ये तुम्हारे पास एक दिया गया है, ठीक है, OH लगा हुआ है इसमें, प्लस है थायोनिल क्लोराइड COSO बताओ भैया क्या आंसर आएगा। तो डार्जन्स प्रोसेस पढ़ी थी तुमने, सबसे बढ़िया तरीका था हेलो अल्केन बनाने का, वही वाला होगा यहाँ पे, वही होगा यहाँ पे। जो OH है ये यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे Cl लग जाएगा आके, यहाँ पे Cl लग जाएगा, प्लस Cl लग गया और S और 2 O मिलके ये SO2 गैस है तुम्हारी, ये बाहर निकल जाएगी, प्लस HCl, ठीक है, HCl भी बाहर निकल जाएगी, बन गया तुम्हारा, ठीक है। तो ये तुम्हारा होगा मेजर मैन, ठीक है, मैन प्रोडक्ट। पढ़ा था तुमने प्रिपरेशन में अच्छी तरीके से। अगला पार्ट देखो यहाँ पे, अगला क्या है, ये तो मैं बेंजीन दिया गया यहाँ पे, अरे किस तरीके से, मतलब ऐसा लग रहा जैसे कि मेरा बेंजीन टेढ़ा मेढ़ा बन गया। ये डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ लगा है NO2, ठीक है, और इधर तो तुम्हारा CH2 CH3। भैया इसका तुम क्या कर रहे हो, Br2 ब्रोमिनेशन कर रहे हो, हीट प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर UV लाइट, तो वही फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है, वही होगा यहाँ पे। Br है यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है उस पर जाके अटैच्ड हो जाएगा एक Br, लेकिन सवाल ये है इस वाले कार्बन पे लगेगा Br या फिर इस वाले पे लगेगा। हाँ, तो बेंजाइलिक पोजीशन पे जो तुम्हारा कार्बन है ये वाला, ठीक है, इस पे लगेगा, इस पे कम हाइड्रोजन भी है, इसका अंदर क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से तुम्हारा बन जाएगा। ये बेंजीन बनाने में मतलब है इस तरीके से बनाते रहे इस बार। NO2, हाँ NO2 यहाँ पे जाके नहीं, यहाँ पे नहीं हो पाएगा भैया, वो बेंजीन है, ठीक है, रेजोनेंस से वो वहाँ पे स्टेबल रहता है। तो इधर एक हाइड्रोजन हट जाएगा, CH2 से एक हाइड्रोजन हटाया और यहाँ पे हमने एक लगा दिया Br, ठीक है, एक हाइड्रोजन उड़ गया यहाँ से, और जो हाइड्रोजन उड़ गया एक Br तो बचा हुआ है, तो वो ये HBr बना लेगा। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा सेकंड वाले का। बिल्कुल। थर्ड पार्ट देखो भैया, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में फिर से ऐसा ही है, तुम्हारे पास एक बेंजीन आ गया फिर से, अरे बेंजीन बेर बेर बनाना पड़ेगा, टेढ़ा बन गया, माफ़ी चाहूँगा। CH2OH है यहाँ पे, CH2OH और इधर पे है तुम्हारा OH, फिर से अगेन OH को इधर तुम नहीं छेड़ पाओगे, HCl कर रहे हैं और इसको हीट कर रहे हैं, तो क्या होना है, कुछ नहीं होना है भैया। होगा क्या, ये जो Cl है तुम्हारा ये यहाँ जाके लग जाएगा जाके, और H2O तुम्हारा बाहर बन जाएगा, OH और H मिलके H2O बना लेंगे, ठीक है, और OH हटेगा यहाँ से तो यहाँ Cl आके लग जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा। CH2Cl, ठीक है। बाकी देखो ये भी हो सकता था कि यहाँ से OH हटता, बट नहीं, यहाँ से नहीं हट पाएगा भैया, वो बेंजीन में लगा हुआ है, ठीक है, फिनॉल बोलते हैं इसको। ओके, अगला देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, हाँ फोर्थ वाला भी बढ़िया है, फिर से वही स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, लेकिन इस बार बेंजीन नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH3 लगा है, और यहाँ पे हम HI के साथ इसका रिएक्शन करा रहे हैं। बताओ भैया प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इस बार देखो हमें डबल बॉन्ड दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये एक तरीके से अल्कीन है, और अल्कीन की तुम हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हो HI के साथ, या तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड तुम्हारा टूट जाएगा, एक जगह हाइड्रोजन लगेगा और एक जगह तुम्हारा ये I लग जाएगा जाके,
लेकिन सवाल ये है कि किधर लगेगा भैया, यहाँ लगेगा कि यहाँ लगेगा। तो उसके लिए क्या बताया था भैया, है वहाँ पे क्या लगेगा, उसके लिए क्या बताया था, मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो होता है जी, बोला था ना मार्कोनिकॉव्स रूल, यानी कि जिस पे कम हाइड्रोजन होंगे जिस कार्बन पर, उस पे जाके तुम्हारा लगेगा ये आई, और दूसरे वाले पे हाइड्रोजन लग जाएगा। समझ रहे हो बिल्ले भाई? या देखो ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला, इस पे कितने हाइड्रोजन होंगे, देखो 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा होगा, एक हाइड्रोजन। इस वाले पे देखो कार्बन, इस वाले पे डबल बॉन्ड के ये और ये है ना, इस वाले पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, नो हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड तो ये बना हुआ है, दूसरा ये बना हुआ है, तीसरा ये है ही, चौथा ये है। समझ गए? तो यहाँ पे लग जाएगा, इस पे हाइड्रोजन तो है ही नहीं। समझे? जिस पे कम हाइड्रोजन होते हैं उस पे लगता है जाके, तो यहाँ पे लगेगा भैया तुम्हारा। तो क्या बन जाएगा ये इस तरीके से, डबल बॉन्ड था भैया वो टूट गया, यहाँ पे CH3 तो लगा ही रहा, लेकिन एक बॉन्ड खाली हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम्हारा लग गया आई। क्यों? क्योंकि इस पे कम हाइड्रोजन थे और इस पे हाइड्रोजन लग ही गया होगा, एक बचा हुआ बन गया। ओके, कौन सा था? 4th पार्ट। अब देखते हैं 5th पार्ट। 5th पार्ट क्या है? CH3 CH2Br, अल्काइल ब्रोमाइड है ये, प्लस यहाँ पर है तुम्हारा सोडियम आयोडाइड NaI। भैया ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ये तो भैया हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं था क्या? हमने वैसे श्वार्ट्ज रिएक्शन और फिंकलस्टीन रिएक्शन जो पढ़ी थी उसमें ऐसा कुछ था, जैसे यहाँ पे कहा RBr था और इसमें हम सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन करवाते थे, तो यहाँ पे क्या था, Na के साथ Br को रिप्लेस कर देता था। ठीक है, तो R की जगह, सॉरी उल्टा बोल दिया, देखो होता क्या था, यहाँ पे R के साथ लग जाता था ये I और Br को भगा देता था, Br लग जाता था आके Na के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे अल्काइल आयोडाइड हमें मिल जाया करता था, ये श्वार्ट्ज सेक्शन में हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये तुम्हारा मान लो R है अल्काइल ग्रुप और ये Br और यहाँ पे NaI है ना, तो ये वही आपका है श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा भैया? कुछ नहीं बनेगा, I ऐड कर दो, Br को भगा दो, CH3 CH2, इसमें I हमने अटैच कर दिया और ये NaBr बन जाएगा तुम्हारा। बस उसका लास्ट पार्ट देखते हैं अपना 6th पार्ट। इसमें क्या है, फिर से ये इस तरीके से, और यहाँ है तुम्हारा डबल बॉन्ड। अब देखो यहाँ Br2 है यहाँ पर। ठीक है, के बाद हीट किया जा रहा है या फिर UV लाइट है यहाँ पर। अब बताओ, वैसे यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पे फिर से भैया अल्कीन दिख रहा है हमें। ठीक है, और Br2 भी है यहाँ पर। ओहो, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखो हीट प्रोवाइड करी जा रही है, UV लाइट। ठीक है, तो फ्री रेडिकल आपका होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, उस पर जाके ऐड होगा ये। अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड ये भी कार्बन है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी और ये भी, कहाँ ऐड होगा? तो ये वाली जो पोजीशन है ना तुम्हारी, ये वाली और ये वाली, ये ना, ये अलाइलिक पोजीशन है ना तुम्हारी, है ना, क्योंकि इसके जस्ट बाद वाले कार्बन पे डबल बॉन्डेड है। ठीक है, इसके जस्ट बाद वाला कार्बन ये देख रहे हो डबल बॉन्डेड है, इसके भी जस्ट, तो यहाँ पे कहीं पे भी लगा दो, या तो ऊपर या फिर नीचे, तो ये तुम्हारा इस तरीके से बन जाएगा। डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ना है भाई, क्योंकि UV लाइट हीट प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, अदरवाइज छेड़ देते इसको। ठीक है, Br ऐड कर देते, तो यहाँ पे हम ऊपर ऐड कर देते, चाहो तो तुम नीचे ऐड कर सकते हो, और एक हाइड्रोजन यहाँ से भगा होगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा HBr। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6.6। अरेंज ईच सेट ऑफ द कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भाई देखो, बॉइलिंग पॉइंट तुमने पढ़ा होगा, बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मॉलिक्यूलर मास के, है ना, जितने ज़्यादा वहाँ पे मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, और ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर कहीं ब्रांचिंग हो जाती है तो सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। ये तुम पढ़ के आ रहे होगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, हाँ चलो अब इनको हम अरेंज करते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट, सबसे पहला क्या है? ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोमीथेन मतलब मीथेन बोले तो एक कार्बन है और इस पर एक Br लगा होगा, तो CH3Br। उसके बाद कौन है? ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म ये क्लोरोफॉर्म जैसे पढ़ा था ना, क्लोरोफॉर्म क्या फॉर्मूला था? CHCl3। ऐसी ब्रोमोफॉर्म आ गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा CHBr3। फिर है क्लोरोमीथेन यानी कि CH3Cl। फिर डाईब्रोमोमीथेन यानी कि कार्बन है, इस पे 2 Br लगे होंगे तुम्हारे।
दो बी आर लगे होंगे, तो यहाँ पर एक जैसे कि बी आर ये लगा दिया, दूसरा ये लगा दिया, दो कंप्लीट हो गए और यहाँ पे CH2 हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो, कहते प्रॉपर स्ट्रक्चर ही बना लेते ना इनका, ताकि तुम्हें अच्छे से दिखे। एक बी आर यहाँ लगाया इस तरीके से, और ये H। अब भैया बताओ, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है बॉइलिंग पॉइंट। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? सबसे कम। सबसे पहले कार्बन देखो, सभी में एक कार्बन है ना, कार्बन तो सभी में एक ही है, तो इसमें तो कुछ अलग होगा नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो Br है और Cl, दो अलग अलग हेलोजन है ना। तो तुम्हें पता है जो क्लोरीन Cl होता है तुम्हारा, ठीक है, उसका साइज कम होता है। जब Cl का साइज कम होता है तो मॉलिक्यूलर मास भी कम होगा। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? इसका होगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा, साइज सबसे कम है। तो सबसे पहले हम इसी को लिख देते हैं CH3Cl, इसका सबसे कम होगा। फिर इससे ज़्यादा किसका होगा बोलो? अब देखो सभी में Br बचे हैं, इसमें भी Br, ठीक है। इसमें एक Br है, इसमें देखो 3 Br है, इसमें 2 Br है। तो सोचो ना, इसमें एक Br है सिर्फ और सिर्फ, तो इसका सबसे कम होगा इन तीनों में जो बचा। तो उसके बाद हम इसको लिख लेते हैं CH3Br। अब इससे ज़्यादा किसका होगा? अब इसमें 2 Br है इस वाले में, तो इसको ऐड कर लो तुम, CH2Br बचा ये वाला लास्ट में, इसका सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इस पर तो भैया 3 Br हैं, 1 2 3, ठीक है। अब इनके नाम लिखने हैं तो आप प्रॉपर नाम लिख सकते हो। जैसे पहले वाले का क्या था? पहले वाले का क्या नाम था? क्लोरोमीथेन। तो सबसे कम होगा तुम्हारा क्लोरोमीथेन का, क्योंकि अकेला Cl है यहाँ पर, अकेला कार्बन है और सबसे कम साइज इसी का है। उसके बाद ब्रोमोमीथेन, एक ही मीथेन था, एक ही Br था ना स्पेशली। फिर डाई ब्रोमोमीथेन, इस पर 2 मीथेन थे तो इसका ज़्यादा होगा। फिर 3 Br आ गए, है ना, तो वो हो गया तुम्हारा ब्रोमोफॉर्म, इसका सबसे ज़्यादा होगा। पहला पार्ट हो गया आपका। बिल्कुल। अगला देखते हैं, सेकंड वाला क्या है। सबसे पहले है 1 क्लोरोप्रोपेन, मतलब 3 कार्बन बनाओ, 1 2 3, सिंगल बॉन्डेड है, प्रोपेन है, सिंगल बॉन्ड लगा दिया। फर्स्ट वाले पे लगा दो Cl, बस बन गया। बाकी इनकी हाइड्रोजन से बैलेंस ही पूरी कर दो, 2 ऑलरेडी हैं तो CH2 हो गया, इस पर भी 2 हैं CH2, इस पर CH3। अगला क्या है? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का मतलब हो गया ये, जैसे कि तुम्हारा एक कार्बन है, दूसरा है, ठीक है, और ये तुम्हारा तीसरा है। इस पे तुम्हारा लगा है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, यानी कि सेकेंड वाला जो इस पे तुम्हारा लगा होगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड था ना, तो इस पे Cl लगा होगा। बाकी इनकी बैलेंस ही पूरी कर दो, CH3, इस पे 2 हो गए, CH2 CH3, तो ये हो गया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। फिर कौन था? 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन यानी कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, सिंगल बॉन्डेड होंगे सभी के सभी, बिल्कुल। फर्स्ट वाले पे Cl लगाना है, तो फर्स्ट पे हमने Cl लगा दिया, है ना। बाकी बैलेंस इनकी पूरी कर दो, ठीक है, ओके। अब बताओ इनमें भैया देखो, कार्बन सबसे पहले देखो इस पे कितने हैं, 1 2 3, सेकंड वाले में 1 2 3, 1 2 3 4, है ना। तो भैया हमें सीधा सीधा यहाँ पे एक चीज दिख रहा है, वो ये कि फर्स्ट वाले में देखो कार्बन कितने हैं, 1 2 3, दूसरे में कितने हैं, 1 2 3, तीसरे वाले में कितने, 1 2 3, मतलब इसका सबसे ज़्यादा होगा। इसका वाले तो सबसे लास्ट में आएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, क्योंकि कार्बन सबसे ज़्यादा है, मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा इसका ही होगा। मैंने कहा हाँ बात तो सही है। तो इसका नाम वैसे क्या है? 1 क्लोरोब्यूटेन, इसको हम सबसे लास्ट में लिख देते हैं 1 क्लोरोब्यूटेन, क्योंकि इसका हाईएस्ट होगा, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब इन दोनों में देखो, फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में, तो तुम्हें क्लियरली दिख रहा है, तुम्हें पता है इसमें सेकंड वाले में देखो दोनों में कार्बन सेम है, 3 कार्बन है फर्स्ट एंड सेकंड वाले में। लेकिन इसमें क्या हो गई, इसमें क्या हो गई, ब्रांचिंग हुई। देखो Cl आ गया ना बीच में, तो इसमें भैया ब्रांचिंग हो गई। तो जब ब्रांचिंग हो जाती है तो भैया ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाता है ना। बिल्कुल सर, तो सबसे कम इसी का होगा, तो इसको लिख लो। इसका नाम क्या है वैसे? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इसका सबसे कम होगा, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग भी आ गई और कार्बन भी। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इससे ज़्यादा फिर इसका होगा सेकंड नंबर पे ये, इसका नाम क्या था? 1 क्लोरोप्रोपेन। ये हो जाएगा तुम्हारा इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 6.7।
तो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 6.7 में, विच अल्काइल हलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली बाय SN2 मैकेनिज्म। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने देखा होगा SN1 एंड SN2 टाइप की होती है, ठीक है। तो इसमें SN2 का बोला जा रहा है कि भैया SN2 मैकेनिज्म से कौन सी रिएक्शन तुम्हारी ज़्यादा फास्ट होंगी, ज़्यादा अच्छे से होंगी। तो देखो मैंने तो ऐसा इसको समझ रखा है SN2 मतलब इसमें 2 आ गया, यानी कि ये 1 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी, और 1 स्टेप में पता है पीछे की तरफ से अटैक होता है, ठीक है। तो भाई पीछे की तरफ से अटैक हो रहा है तो वहाँ पर जितनी कम भीड़ भड़ाका होगा, जितना ज़्यादा लेस हिंड्रेंस होगा, उतना बढ़िया से रिएक्शन होगा, उतना फास्ट होगा, है ना। तो भैया 1 डिग्री इसमें ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू 2 डिग्री, एज़ कम्पेयर टू 3 डिग्री, ठीक है। तो SN2 में कौन रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होगा, अच्छे से होगा, जो भैया कम डिग्री होगा, ठीक है। जैसे कि पहला वाला देखो यहाँ पर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो Br लगा हुआ है ये 1 डिग्री कार्बन से लगा हुआ है, क्योंकि ये जो कार्बन ये फर्दर एक से अटैच्ड है। यहाँ पर जो Br लगा हुआ है ये जिस कार्बन से लगा हुआ है वो फर्दर 2 कार्बन से अटैच्ड है, एक ही है, यानी कि 2 डिग्री कार्बन है। तो बताओ भैया किस में SN2 मैकेनिज्म अच्छे से फॉलो होगा, फर्स्ट वाले में होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये 1 डिग्री है, ठीक है। ऐसे 2 वाला देखो सेकेंड वाले पे, ये जो Br अटैच्ड है इस वाले कार्बन से, ये कार्बन फर्दर 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये 2 डिग्री है ना। ये जो Br अटैच्ड है जिस कार्बन से, ये 3 कार्बन से अटैच्ड है, 1 2 3, समझ रहे हैं। तो ये भाई 3 डिग्री है। बताओ भैया SN2 किसमें अच्छे से होगा, ऑब्वियसली 2 डिग्री वाले में, है ना, बिल्कुल। ऐसे ही थर्ड वाले में देखा जाए, अगर थर्ड वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है। थर्ड वाले में देखो मेरे भाई, Br जिस कार्बन से अटैच्ड है ये कार्बन फर्दर एक कार्बन से अटैच्ड है, यानी कि 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है। जो Br अटैच्ड है ये भी 1 डिग्री से अटैच्ड है, ये भी देखो इस बार थर्ड वाले केस में, है ना। तो भैया ये तो दोनों 1 डिग्री है। अब बताओ भैया किसमें SN2 अच्छे से फॉलो होगा। तो यहाँ पर अब तुम्हें एक चीज़ देखनी है, यहाँ पर देखो ये जो ब्रांचिंग आई हुई ना CH3 है, ये जो CH3 आ रखा ना यहाँ पर ब्रांच में, ये फर्स्ट वाले केस में देखो ये 1 2 3, थर्ड वाले में इसमें Br में डिस्टेंस ज़्यादा है, थोड़ा दूर है ये Br से, है ना। और Br पे यहाँ पे कार्बन पे अटैक होना है, Br हटे ताकि, ठीक है। और इसमें देखो सेकंड वाले कार्बन पे ये CH3, यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम है, पास में है। तो बताओ किस में अच्छे से भैया अटैक हो पाएगा, बताओ किस में अटैक अच्छे से हो पाएगा। ऑब्वियसली थर्ड वाले में, क्योंकि ये जो भैया बीच में टांग अड़ाने के लिए है ना है ना, ये दूर है Br से। तो सेकेंड वाला थर्ड वाले केस में ये वाला यहाँ पे अच्छे से हो जाएगा SN2 मैकेनिज्म। वही है देखो यहाँ पे लिख रखा है, फर्स्ट वाले में क्या लिख रखा है, एज स्टेरिक हिंड्रेंस इज लेस इन 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है। इन 2 डिग्री अल्काइल क्या लिखा है, एज क्या लिख रखा है यहाँ पर, थोड़ा गड़बड़ लिख रखा है, एज स्टेरिक हिंड्रेंस इज लेस इन, ये 1 डिग्री होगा यहाँ पे, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, क्योंकि फर्स्ट वाले में ये 1 डिग्री था ना ये वाला, और ये तो लिखो एज स्टेरिक हिंड्रेंस इज लेस इन 1 डिग्री, थस रिएक्टिविटी ऑफ CH3CH2 ये वाला इसकी ज़्यादा होगी रिएक्टिविटी एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि ये 2 डिग्री से अटैच्ड है, ठीक है। सेकेंड वाले में भी देखो क्या था, एज स्टेरिक हिंड्रेंस इज लेस इन दिस, यानी कि इस वाले में हिंड्रेंस कम होगा, ठीक है। इस वाले में हिंड्रेंस कम होगा, भीड़ भड़ाका कम है, इसलिए इट इज़ मोर रिएक्टिव देन दिस SN2 के, ठीक है। ऐसे थर्ड वाले में लिख रखा है बोथ आर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, दोनों 2 डिग्री थे, बट CH3 ग्रुप एट C2 इज क्लोजर टू Br एटम, ठीक है। यहाँ पे दूसरे वाले कार्बन पे ये CH3 ग्रुप अटैच है जो कि Br से बहुत पास है ना, ठीक है। देन CH3 इसमें भैया दूर है, इसलिए एज अ रिजल्ट ये देखो वही लिख रखा है, ये वाला जो होगा तुम्हारा इसमें अच्छे से SN2 मैकेनिज्म होगा, फास्ट होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि CH3 दूर है Br से, ठीक है। वही बात थी बस। 6.8 देखो ये उल्टा है इसका, जस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हैलोजन कंपाउंड विच कंपाउंड अंडरगोज फास्टर इन SN1 मैकेनिज्म। अब जो SN1 मैकेनिज्म में यहाँ पे बन आ रखा है, तो इसको मैंने ऐसे याद कर रखा है, ये 2 स्टेप में पूरा होगा। 2 स्टेप में होगा तो सबसे पहले कार्बोकैटायन बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन जो होगी वो फास्ट होगी कि स्लो होगी, अच्छे से होगी, तो किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर। कार्बोकैटायन भैया 3 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री एज कम्पेयर टू 1 डिग्री। तो यहाँ पे जिसका ज़्यादा डिग्री हो वो ज़्यादा अच्छे से SN1 मैकेनिज्म शो करेगा। तो फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाला क्या है यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ये C है, ये Cl है, यहाँ पे CH3 है, मैंने यहाँ पे पूरा खोल के बना रहा हूँ इसको, और यहाँ CH3 है, और दूसरा है तुम्हारा एक यहाँ पर है कार्बन, इस पे लगा है Cl, फिर एक कार्बन कुछ ऐसा है, कार्बन है, फिर एक कार्बन है, फिर एक कार्बन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 2 से है, तो ये
CH2 हो जाएगा। और इधर भी एक ये है। तो ये कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर है दोनों, ठीक है। अब बताओ भैया SN बन किस में अच्छा होगा। देखो भैया कौन सा ज़्यादा डिग्री है, फर्स्ट वाले का चेक करो, यहाँ पे कितने कार्बन से अटैच्ड है ये जो Cl लगा है जिस कार्बन से कितने से अटैच है, 1 2 3, तो ये भैया 3 डिग्री है। और ये वाला देखो जो Cl जिस कार्बन से अटैच्ड है ये कार्बन फर्दर 2 कार्बन से अटैच्ड यानी कि ये 2 डिग्री है। तो भैया ये जो फर्स्ट वाला है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला SN बन फास्टर शो करेगा, ठीक है, क्योंकि ये टर्चरी है, 3 डिग्री है। उसके बाद अगला पार्ट देखो सेकंड वाला, इसमें देखो ये Cl जिस कार्बन से अटैच्ड ये फर्दर 2 से अटैच्ड यानी कि 2 डिग्री है। और यहाँ पे ये जो Cl अटैच्ड है ना जिस कार्बन से, वो फर्दर एक ही कार्बन से अटैच्ड यानी कि ये 1 डिग्री है, तो इस वाले का ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सीधी सी बात है, इसमें कुछ खास है नहीं। लास्ट क्वेश्चन है इसका, 6.8 हो गया 9। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है, बढ़िया क्या इजी क्वेश्चन है भाई, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज जो पढ़ के आ रहे हो हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स की, आइडेंटिफाई करना है हमें ABCDER एंड R डैश के यहाँ से। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले A फाइंड करते हैं। तो समझो यहाँ पर क्या है, ये तुम्हें एक तरीके से साइक्लोहेक्सेन दिया गया है और इस पर तुमने Br अटैच कर रखा है, Mg के साथ तुम रिएक्ट करवा रहे हो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अरे यार तो तुम अभी पढ़ के आ रहे हो भैया, कहीं भी तुमको इस तरीके से कोई अल्काइल हैलाइड दिया जाए, ठीक है, और उसका रिएक्शन तुम Mg के साथ करवा रहे हो, वो भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ये किसकी प्रिपरेशन पढ़ के आ रहे हो तुम हैं। ये तो भैया कुछ इस तरीके से होता है, ये Mg है ना, ये यहाँ बीच में जाके बैठ जाता है, R MgBr बन जाता है और ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट इस तरीके से प्रिपेयर होता है। बोलो पढ़ के आ रहे हो कि नहीं। तो बस यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे बस साइक्लिक स्ट्रक्चर और उस पर Br लगा है। तो यहाँ पे पहले वाले का आंसर क्या होगा, हाँ पूरा बना ही देते हैं, ठीक है। ये Br लगा है इस पर प्लस तुम मैग्नीशियम लेके आए और किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो ये है प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो यहाँ पे होगा क्या, Mg इस पे आके बैठ जाएगा और कुछ इस तरीके से Br है, यहाँ पर Mg आके बैठ जाएगा। और तुम्हें पता है ये जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनता है ये हाईली रिएक्टिव होता है वाटर से, मतलब इसीलिए इसको मॉइस्चर से, पानी से दूर रखा जाता है। आगे देखो ये तो बन गया A वाला, तो ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट ये है तुम्हारा A, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, ये जो A बना इसमें पानी डाल दिया गया H2O, ठीक है। तो H2O के साथ ये फटाक से रिएक्ट कर जाएगा, ये जो MgBr है ना, ये जो पूरा बना। अब तुमने क्या किया भैया, इसमें H2O ऐड कर दिया। तो वाटर जब तुम ऐड करते हो तो क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट में वाटर ऐड करते हो, ये जो MgBr ये बाहर निकल जाता है और ये हाइड्रोजन आके लग जाता है। ऐसा ही होता है कि नहीं है। तो कुछ नहीं करना है, MgBr को भगा दो यहाँ पे, तो ये नॉर्मली बन जाएगा इस तरह से स्ट्रक्चर। ये तो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन बन गया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा ओके, और MgBr बाहर निकल जाएगा, MgBr बाहर निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा आके, क्योंकि MgBr हटा ना तो H2O में से एक हाइड्रोजन वहाँ लग जाएगा, तो एक हाइड्रोजन बचा रहेगा। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से MgOH एंड Br, ठीक है। हो गया भैया, तो ये तुम्हारा बन गया B वाला, हो गया। आसान था, ग्रिग्नार्ड रीजेंट तुमने पढ़ रखा होगा, बहुत आसानी से कर सकते हो उसको। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो अगला यहाँ पे C आया, यहाँ पे C देखो कैसे आया, फिर से वही है, देखो अल्काइल हैलाइड, इसमें अल्काइल हैलाइड है, ये Br है और इसमें तुमने फिर से मैग्नीशियम ऐड किया Mg ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो वही है ये जो ऊपर था, यहाँ पे भी ग्रिग्नार्ड रीजेंट बन जाएगा। तो C क्या बन जाएगा भाई साहब, हैं वही बन जाएगा, Mg को जाके उधर ऐड कर दो और क्या ही बनेगा भैया, RBr अल्काइल हैलाइड है, तो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवा रहे हो किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो क्या बन जाएगा जी, ये तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट बन जाएगा तुम्हारा। Mg भी साथ में आ जाएगा यार, MgBr बन गया कि नहीं, बिल्कुल बन गया। और यही तुम्हारा इसका, यही तुम्हारा C आंसर होगा। C का आंसर क्या होगा, ये RMgBr बन गया। अब इसमें तुमने ऐड किया क्या, D2O। अभी D2O तुम्हें H2O जैसा नहीं लग रहा है, तुमने D2O H2O जैसा नहीं लग रहा है। और जब H2O तुम ऐड करोगे, अब इसमें तुमने क्या किया, यहाँ पर मैं प्रॉपर लिखता हूँ, ठीक है। ये जो RMgBr बना, इसमें तुमने ऐड किया क्या, इसमें तुमने क्या ऐड किया, तुमने ऐड किया H2O। जब तुम H2O ऐड करते हो तो MgBr हट जाएगा, बचेगा क्या इधर, क्या बचेगा भैया, इधर तो सिर्फ R बचेगा और इसमें H आके लग जाएगा एक। हौजी भाई, लेकिन हमें R भी तो फाइंड करना है, ये जो RBr है, ये जो R दिख रहा है हमें ये फाइंड करना है यार,
आर भी देखो पूछा गया था क्वेश्चन में। तो आर भी यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करो, जरा फाइंड करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे देखो क्या बोला, जब D2O तुमने यहाँ पे ऐड किया, एक तरीके से H2O ऐड किया तुमने, तो यहाँ क्या बना, तो यहाँ पे तुम्हारे प्रोडक्ट मिला ये CH3CH CH3D। ये D क्या है तुम्हारा, एक तरीके से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ही तो ऐड होता है, बिल्कुल। तो ये मिला। अब जरा तुम इससे विजुअलाइज करके देखो कि यहाँ पे R क्या होगा, यहाँ पे R क्या होगा, यहाँ पे R होगा तुम्हारा यही, यहाँ पे R होगा तुम्हारा CH3CH और ये CH से जो D लगा है यहाँ लगा होगा तुम्हारा ये Br। हो सर समझ नहीं आया, समझने की कोशिश करो, देखो थोड़ा सा आराम से ठंडे दिमाग से सोचना। ये CH3 ये जो D लगा ना, यहाँ पे X लगा दो, यहाँ पे X क्या था, यहाँ पे Br था, तो यहाँ पे देखो यही हमने उठाया CH3 CH और CH3, जहाँ पे ये D लगा ना यहाँ पे Br लगा दो, यहाँ पे Br था ना यहाँ पे, हाँ। तो ये जो R की वैल्यू थी, ये R क्या होगा सर, R ये होगा तुम्हारा, R जो है ना R तुम्हारा ये होगा और इससे Br अटैच्ड होगा। अब यहाँ पे जब तुमने यहाँ पे ड्राई ईथर वगैरह प्रॉपर ऐड किया होगा, Mg ऐड किया होगा इसमें, जब तुमने Mg ऐड किया होगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या हुआ होगा, तो क्या हुआ होगा, कुछ नहीं, Mg इसमें आके ऐड हो गया होगा, CH3 CH CH3 और ये Br था, यहाँ पे Mg भी आ गया, Mg Br। फिर तुमने क्या किया, इसमें D2O ऐड कर दिया, एक तरीके से वाटर ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। जब तुमने वाटर यहाँ पे ऐड कर दिया तो ये क्या करेगा, MgBr को भगा देगा, MgBr को हटा देगा, और H हाइड्रोजन यहाँ पे D लिखा है तो एक D यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो यही तो बनेगा फिर तुम्हारा, बोलो हाँ या ना, यही तो बनेगा। जब तुमने इसमें H2O ऐड करते हो तो CH3 CH MgBr भाग जाता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाता है और बाकी सेम रहता है, बोलो। तो R की वैल्यू क्या थी यहाँ पे एग्जैक्टली, R की वैल्यू मतलब वैल्यू बोल रहा हूँ, R ये होगा तुम्हारा, समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पे R क्या होगा तुम्हारा, R होगा CH3 CH और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे तुम्हारा Br वगैरह ऐड होगा, बोलो क्लियर हुआ। R ये हो जाएगा तुम्हारा, दैट्स इट, आसान है, थोड़ा सा हल्का सा दिमाग यूज करना होता है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं इसमें, उसके बाद ये नीचे वाला देखते हैं, इसको जरा ध्यान से देखना, नीचे वाले में क्या बोला जा रहा है, बड़े आराम से देखना। यहाँ पे तुम्हारा कोई है R1X अल्काइल हलाइड है कोई, और इसमें तुमने ऐड किया क्या, इसमें तुमने ऐड किया सोडियम Na इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है। तो ये भैया तुम्हें कुछ याद आ रहा, सोडियम ऐड करते हैं ईथर, कुछ याद आ रहा, वुड्स रिएक्शन वगैरह कुछ पढ़ी थी क्या, ऐसी कुछ याद आ रहा है, जैसे मैग्नीशियम दिख जाए, ड्राई ईथर दिख जाए तो फटाक से बोलेंगे भैया ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ऐसे यहाँ पे भैया सोडियम ईथर, यहाँ पे वुड्स रिएक्शन अगर तुम्हें याद आ रही हो तो वुड्स रिएक्शन में ऐसा होता है, वुड्स रिएक्शन में हम सोडियम ऐड करते हैं, ईथर ऐड करते हैं, तो यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उसका दुगना नंबर का हाइड्रोकार्बन हमें मिल जाता है, और एक्स जो लगा होता है हेलोजन वो बाहर निकल जाता है। तो जब तुमने इसमें सोडियम ऐड किया तो तुम्हें ये मिला फाइनली, ठीक है। तो इसमें टोटल कार्बन कितने, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पे है, इस पे लगा है CH3, ये CH3, ये CH3 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 CH3, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, इसको अच्छे से लिख देते हैं, को थोड़ा खोल के लिख दिया। अब इस पे टोटल कार्बन काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कार्बन है। तो 8 कार्बन ये कैसे बने होंगे, सोचो ना। यहाँ पे R डैश क्या होगा बताओ, यहाँ पे R डैश के, यहाँ पे जो अल्काइल है, अल्काइल ग्रुप, इस पे जितने कार्बन एटम्स होंगे उसके दुगने मिले होंगे, यहाँ पे दुगने मिले होंगे बोले तो यहाँ पे 8 कार्बन है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में कितने होंगे भैया, 4 कार्बन होंगे, क्योंकि उसके दुगने मिलते हैं ना वुड्स रिएक्शन में, या तो यहाँ पे R डैश का क्या हो जाएगा सर, बोलो बोलो भैया, R डैश क्या हो जाएगा, 4 कार्बन होंगे। तो R डैश क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा CH3 CH3 4 हो गए कार्बन, 1 2 3 4, और इधर तुम्हारा हाइड्रोजन लगा होगा, सॉरी हाइड्रोजन क्यों, यहाँ पे X लगा होगा, हेलोजन, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन से रिलेटेड है, तो R डैश भी हमें पता चल गया, ठीक है सर। अब ये जो R डैश आया, इसको तुमने फिर से क्या किया, मैग्नीशियम, वहीं फिर से तो मैग्नीशियम ले आए, है ना, फिर से तो मैग्नीशियम ले आए। तो मैग्नीशियम क्या होगा, ये जो हेलोजन है यहाँ पे जाके बैठ जाएगा बीच में, फिर से मैग्नीशियम जाके, तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पर कुछ नहीं, ये जो X था ना यहाँ पे Mg आके बैठ जाएगा बीच में, X इस तरीके से बन जाएगा, बाकी सेम रहेगा,
है ना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा डी आंसर, ये जो डी था ना तो डी तुम्हारा ये हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अब ये जो बना तुम्हारा, इसमें तुमने क्या कर दिया, H2O ऐड कर दिया। इसको जरा यहाँ लिखें, इसमें तुमने क्या किया, H2O ऐड कर दिया, मतलब वही ग्रिग्नार्ड रीजेंट बना, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, उसी में तुमने वाटर ऐड कर दिया। तो वाटर जब ऐड करते हो तो क्या होता है, ये जो MgX होता है ये भग जाता है और यहाँ पे H लग जाता आके, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3 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 और यहाँ से MgX भग जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा बस। तो ये तुम्हारा E हो जाएगा, ये जो बना है यहाँ पे पूरा ये तुम्हारा E हो जाएगा C, ठीक है। और साथ में ये जो MgX हटा है प्लस तुम्हारा ये भी बनेगा यहाँ पे, हालांकि वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पूछा गया था यहाँ पे। तो यहाँ पे ये MgOHX ये बाहर निकल जाएगा, दैट्स इट। ये E वाला पार्ट भी हमें मिल गया, ठीक है। तो यही थे कुछ क्वेश्चन तुम्हारे NCERT इन टेक्स्ट के हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। देखो सीधी सी बात है, जो तुम्हारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन है, वहीं से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। कुछ डाउट हो, कुछ पूछना, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।